उमर अकमल का क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा अपनी फिटनेस के बारे में बताऊं। जैसे मैं गायब हुआ था, आप लोगों के चैनल्स ने ये चलाया था कि मैं इंग्लैंड चला गया हूं, लेकिन मैं अपनी इंजरी की रिकवरी के लिए गया था वहां पे, और अल्लाह का शुक्र है अपनी नी इंजरी जब वापस करके आया हूं तो अपनी एकेडमी में गया था मैं। तो वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करने की कोशिश की, जो कि हमारे जो इंटरनेशनल टीम के कोचिंग स्टाफ है उनके साथ वर्कआउट करने की कोशिश की। कोई करना ही नहीं चाह रहा मेरे साथ वर्कआउट। तो मैंने जब उनसे पूछा कि जी मेरे साथ क्यों नहीं आप लोग वर्कआउट करना चाह रहे, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि हम लोग सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों के साथ वर्कआउट करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों से आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो मैं भी एक पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूँ। अगर मेरी फिटनेस ख़राब है, मैं मानता हूँ कि साथ टाइम मेरी फिटनेस थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन उसको मैं दूर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों के जो आपके मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, उनके साथ वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा जी बिकॉज आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं हो। तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने कहा कि किसने आपसे बात की, तो मैंने कहा मैं चीफ सेलेक्टर से जाके बात कर लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चीफ सेलेक्टर से बात करें। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे मिकी आर्थर के पास भिजवाते हैं। तो मैं मिकी आर्थर के पास जाता हूँ तो मुझे लिटरली डांटने लग जाते हैं। तो वो मुझे इंजी भाई के कमरे में लेके जाते हैं। इंजी भाई के कमरे में बैठ के वो मुझे बहुत बैड लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अब्यूजिंग करते हैं मेरे पे। तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है, मेरे लिए शर्मफुल बात है कि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, कि कोई भी बंदा, मेरी गलती भी नहीं है, तो कोई भी बंदा उठ के मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। ये थे वो इल्जामात जो उमर अकमल की जानिब से लगा के इसी पर बात